वेलकम बैक। अब हम सिंपल वेरिफिकेशन सेंटर में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें अब आ गई हैं। एक था अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, गवर्नमेंट इश्यूएंस। तो उसके अंदर हम CNIC करेंगे। पहले के अंदर ये हमारे पास CNIC पड़ा है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसे हम सिंपल सबमिट कर देंगे। वन वेरिफिकेशन डन एंड सेकंड वेरिफिकेशन। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना वो आपसे डिटेल मांगते कि आप क्या चीज़ जो है ना सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर से हम वेब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं URL टू योर ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट। तो हम कह देते हैं कि हमारी जो एफिलिएशन है वो techstudentguide.com से है। जो है वो आपका इस वेबसाइट के साथ क्या कनेक्शन है, हम कह देते हैं कि को फाउंडर, एडमिन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, टेल अबाउट योर बिजनेस, वी प्रोवाइड कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड ई-लर्निंग सोल्यूशन टू आवर क्लाइंट्स। ठीक है, ठीक है। पीपल पे अस फॉर आवर कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली से सबमिट कर देते हैं। इसके अंदर ये जो है वो एक्सेप्ट होना एज सच इतनी ज़रूरी नहीं। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ की है। जो नेशनल ID है ये बहुत इजीली जो है एक्सेप्ट हो जाती है और जल्द ही इसका रिस्पॉन्स आ जाता है विद इन मिनट्स। मैं रिफ्रेश करके ट्राई कर लेता हूँ। कई बार तो रिफ्रेश करने के ऊपर ही हो जाती है। तो बेसिकली अब हमारा जो अकाउंट है वो एक किस्म का रेडी है टू अटैच विद फाइवर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी क्लाइंट से डायरेक्टली पेमेंट मंगवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट अ पेमेंट। तो जैसे हम रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आपके जो है ना आपके पास से कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स भी चाहिए। हम बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली से बिल करेंगे कि मेरे पेयोनियर में अकाउंट कर दे, मतलब पेमेंट भेज दें। जो है हम कंज्यूमर से लेंगे जो कि हमारी जो सर्विस है वो बाय कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें जो है वो टेल अस अबाउट मोर, गेट माय रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स। अच्छा, ये बेसिकली जो पेयोनियर है उसके अंदर हमें ये दो डिटेल्स मिलती हैं। ये बेसिकली US की है और ये UK की है। ये बेसिकली जब हम Amazon को अपने अकाउंट के साथ अटैच करते हैं तब भी यूज़ होती है। प्लस जितने भी हमारे पास फाइवर से, अपवर्क से या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पैसे आते हैं या हमारे पेयोनियर में आते हैं तो बेसिकली इस US अकाउंट की डिटेल्स के अंदर हमें पैसे रिसीव होते हैं। ये उसकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है कि आप सिर्फ ACH जो है ना पेमेंट इसमें मंगवा सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र वगैरह इसमें अलाउ नहीं है। रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट पे हम दोबारा जाते हैं। अच्छा, बिलिंग डायरेक्टली अदर बिजनेस। अच्छा, इसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केटिंग एंड कंटेंट एंड ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रोवाइड डिटेल। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि एक तो हमने गवर्नमेंट CNIC ऐड किया हुआ है, प्लस हमें अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो इस बिज़नेस प्रोफाइल भी सेम जैसे हमने अभी फिल की थी उसी तरीके की है। हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट एंड ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो है वो कंटेंट राइटिंग है और डूइंग ऑफ बिजनेस हमारा किस नाम से, तो हम आप सिंपल लिख सकते हैं कि हम फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि टेल मी हाउ योर बिजनेस ऑपरेट, कि आपका बिजनेस कैसे चलता है। तो आप सिंपल कह सकते हो
people visit our site and buy our courses and also give us order of article writing। ठीक है, आप सिंपल ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं एंटर द डायरेक्ट URL फॉर योर बिजनेस प्राइमरी वेबसाइट। तो इसके अंदर हम जैसे पहले लिखा था tech.com, techstudent.com कर लेते हैं और आई को ओनर, और इसके अलावा हमारे पास कोई एडिशनल वेबसाइट नहीं है। हम सिंपल इसके अंदर ये कर देते हैं सबमिट। तो बेसिकली ये हमारी क्या एक बिजनेस प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम सिंपल जो पेयर है जिससे हम पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं, हम उसका ईमेल ऐड करेंगे एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये इंडिविजुअल है, ये कंपनी है, हम कह देते हैं ये कंपनी है। ठीक है, कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। स्टेट वार्मिंग है। हमने ये बेसिकली डिटेल ऐड कर दी है। वेबसाइट URL अच्छा, बेसिकली हमने अगले पर्सन की, अगर वो कंपनी है तो कंपनी नेम प्लस कंपनी की वेबसाइट प्लस उस कंपनी के ओनर का या जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसकी जो जिस मुल्क से है वो, और उसकी अगर ये US के अंदर है तो उसकी आगे स्टेट है, जिस तरह पाकिस्तान है तो उसकी आगे से सिटी कौन सी होगी, फैसलाबाद। हम इसमें नेक्स्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फिर वो कह रहे हैं अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें $600 जो हैं उनसे लेने हैं। डिस्क्रिप्शन गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन और एग्जाम्पल के तौर पे कि हम oldpakistan.com के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर और एज अ अबू बकर दिलावर। तो हम कह रहे हैं एज ए हम फ्रीलांसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हम एक जो PDF की इनवाइस है वो बना के भेज सकते हैं। हम सिंपल इसको रिक्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रपोज़ल भी सबमिट हो गया जो अगले पर्सन के अकाउंट में शो होगा कि इस तरीके से एक पर्सन ने आपके जो पेमेंट अकाउंट है उससे रिक्वेस्ट की है कि इतनी पेमेंट आपको सेंड कर दी जाए। अब मैं आपको दूसरे अकाउंट के अंदर किस तरीके से व्यू होती है हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ये है। अच्छा, ये उन्होंने मेरे ख्याल से कहा है कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि पुराना जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर लें। ये हमने चेंज कर लिया। गो टू माई अकाउंट। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अक्सर ऐसे हो जाता है। तो ये देखें इसमें किस तरीके से शो हो रही है कि 1 रिक्वेस्ट पेंडिंग, कि हमें एक रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हुई है अकाउंट के अंदर। तो ये बेसिकली जो US का अगर पर्सन है उसका अकाउंट है तो उसमें ये शो हो रही है। अब ये 600 किसने की है, अबू बकर दिलावल ने। इसकी डिटेल हम देख सकते हैं जिस तरीके से हमने डिटेल फिल की थी कि ये फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायर्ड कर रहा है।
ये गैस पोस्ट ऑन oldpakistan.com, ड्यू बाय इतने, रिक्वेस्टेड इतने हैं। अगर इसको हम पे करना चाहते हैं तो हम इस तरह सिंपल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद योर रिसिप्ट कैन नॉट बी रिसीव्ड पेमेंट वाया ACH बैंक डेबिट, यूज़ अनदर मेथड और कॉन्टैक्ट योर रेसिपिएंट टू अरेंज पेमेंट। ये बेसिकली इसलिए वजह से हो रहा है कि हमने रिसेंटली पेओनियर अकाउंट क्रिएट किया है, तो अभी जो हमारी प्रॉपर वेरिफिकेशन है उसकी क्या कहते हैं हमारे अकाउंट की जो हमने क्रिएट किया वो नहीं हुआ। जब तक आपका CNIC वेरीफाई नहीं होता और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होता, आप पेओनियर में पेमेंट नहीं मंगवा सकते। आप उसको फाइवर के साथ अटैच कर सकते हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म के साथ, अपवर्क वगैरह के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से पेमेंट अभी नहीं हो सकेगी। जब आपका वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद फिर वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कि आप अपनी जो बैंक की डिटेल दे दें, और जैसे ही हम उसको करेंगे, डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम पे करना चाहेंगे तो यहाँ से पे भी हो जाएगी और वहाँ पे आगे 3 वर्किंग डेज़ के अंदर रिसीव भी हो जाएगी। होप सो आपको जो ये वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।